साथियों नमस्कार। आज के अंक में मैं फिर हाजिर हूँ। आज बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में अरविंद केजरीवाल हैं, पीले पड़े हैं। उनको लगता है कि इस बार मुझे गुजरात में कुछ करके दिखाना है। हिमाचल को लगता है उन्होंने कुछ पीछे धकेल दिया है कि हिमाचल में उनको उतना चांस नहीं लग रहा है, लेकिन गुजरात में अपना दमखम पूरा लगा रहे हैं। और कांग्रेस जो है वो अब तक सोई पड़ी थी। बीजेपी तो हर चुनाव को बड़ा सीरियसली लेती है। ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, तो बीजेपी तो अपना काम में जो लगी हुई थी लगी ही हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जो कांग्रेस अभी तक हल्के में ले रही थी, अरविंद केजरीवाल हर रोज पहुँच जाते हैं गुजरात, और कांग्रेस को लग रहा था अब तक कि क्या कर पाएंगे, कुछ खास नहीं कर पाएंगे, मुकाबला तो हम में, कांग्रेस में और बीजेपी में ही होगा। लेकिन अब लगता है कांग्रेस की नींद खुल गई है। अब कांग्रेस जो है वो घबरा रही है। कांग्रेस ने आज अरविंद केजरीवाल के साथ जो गलबैयाँ या जो सॉफ्ट कॉर्नर लेके चल रही थी, आज धमाकेदार अटैक किए हैं। बहुत अटैक किए, ये करप्शन, वो करप्शन, इतना पैसा खिलाया, इसको खिलाया, इतना लूटा। और पंजाब सरकार जो है वो गुजरात में ऐड दे रही है। हालांकि ये बहुत गलत बात है। एक स्टेट का पैसा, रिवेन्यू जो आप जनता से लेते हैं, टैक्स, उसको आप अपने पॉलिटिकल एंड्स के लिए खर्च करें, ये बहुत गलत बात है। और अरविंद केजरीवाल के लिए खास तौर से गलत बात है। इस पर फिर चर्चा करेंगे। अभी बात करते हैं पॉलिटिकल जो इक्वेशन है। तो कांग्रेस की अब नींद खुल गई है। कांग्रेस को लग रहा है कहीं जो है वो अरविंद केजरीवाल हमारी जगह ना ले जाएं, हमारे से ज़्यादा सीटें ना ले जाएं। अगर ऐसा हुआ तो आप समझिए कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी होगी। क्योंकि अगर माहौल बन गया, दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद गुजरात में सत्ता में आने की वो दावा कर रहे हैं, वैसी पॉसिबिलिटी तो नज़र नहीं आती है। लेकिन अगर वो कांग्रेस को पीछे धकेल के 2 नंबर की मेन अपोजिशन भी बन गए तो कांग्रेस के लिए बहुत खतरा होगा। और जिस हिंदी बेल्ट के अंदर लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में सीधी लड़ाई है, जैसे हिमाचल में, जैसे हरियाणा में, जैसे राजस्थान में, जैसे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, इन राज्यों में जो सीधी लड़ाई है, वहाँ पर कांग्रेस की जड़ें हिल जाएंगी। वहाँ हर जगह पर जो है एक ऐसा माहौल क्रिएट होने की आशंका पैदा हो जाएगी। एक ऐसा माहौल जिसमें जो अरविंद केजरीवाल हैं वो हर जगह कांग्रेस को रिप्लेस करते चले जाएं, ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है। क्योंकि मोमेंटम जो है वो जो हवा का रुख है वो अरविंद केजरीवाल के साथ होगा, और कांग्रेस जो है वो नीचे आती जाएगी। और ये चुनाव 2024 से पहले हो रहे हैं। अगर गुजरात में ये स्थिति बन गई तो आप समझ लीजिए कि 2024 में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर के फेस के रूप में भी प्रोजेक्ट नहीं हो पाएंगे। उनको कोई तरजीह नहीं देगा। ये एक बहुत बड़ी उनके लिए त्रासदी भी होगी और एक बहुत बड़ी हार होगी। इसलिए कांग्रेस की अब नींद खुली है। अब वो अरविंद केजरीवाल को सीरियसली लेने लगे हैं, और अरविंद केजरीवाल पर करप्शन के और तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप कौन से शुद्ध राजनेता हैं, आप तो ये कर रहे हैं। आज जम के उन्होंने अटैक किया अरविंद केजरीवाल के ऊपर, वही अटैक जो अब तक बीजेपी कर रही थी कि दिल्ली की शराब नीति में घोटाला और एजुकेशन पॉलिसी जिसको वो मॉडल बताते हैं उसमें कैसे घोटाले हुए हैं, कैसे पैसे की बर्बादी हो रही है, कैसे पैसे का मिसयूज़ किया जा रहा है, वगैरह वगैरह, तमाम करप्शन के ऊपर फोकस कर दिया। बीजेपी ने भी केजरीवाल की करप्शन पर फोकस कर दिया है, तथाकथित जो करप्शन है, कथित करप्शन के ऊपर फोकस कर दिया है। और कांग्रेस ने भी केजरीवाल की कथित करप्शन पर, अब इसको कथित भी कहा जाए कि नहीं कहा जाए, सत्येंद्र जैन तो कब से बंद हैं, अब कोर्ट उनको कोई राहत भी नहीं दे रही है, तो कहा ही जाएगा। और बहुत सारे सवाल जो केजरीवाल की शराब नीति है, एक्साइज पॉलिसी जो थी, उसको लेकर भी उठ रहे हैं। और उसमें अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए, ऑन द फेस ऑफ इट, ऐसा दम भी नज़र आता है उनमें कि भैया, क्योंकि पॉलिसी को 1 महीने के अंदर अंदर चेंज कर दिया गया। तो साहब, कुल जमा अगर गुजरात की स्थिति है तो अरविंद केजरीवाल एक सीरियस प्लेयर नज़र आ रहे हैं, और कांग्रेस जो है वो अब जो है चिंतित नज़र आ रही है। उसकी जो है उसके कान खड़े हो गए हैं कि कहीं अरविंद केजरीवाल हमको भी पीछे ना धकेल दें। इससे बीजेपी को तो फ़ायदा ही होगा, क्योंकि अपोजिशन का जो वोट है, बीजेपी का अपना वोट तो कहीं जाएगा नहीं, जाता नहीं है, वो कमिटेड वोट है।
और वो कमिटेड वोट जो है वो बीजेपी को डलेगा ही डलेगा। जो अपोजिशन का वोट है उसमें डिवीज़न आएगी, तो बीजेपी को जीतना इतना से और आसान हो जाएगा। और केजरीवाल ने जो ये अपना गुजरात में जिस तरह का दाव खेल रहे हैं, उससे वो गुजरात में तो सीरियस खिलाड़ी हैं ही, उन्होंने ये भी इंडिकेट कर दिया है कि वो किसी कंबाइंड अपोजिशन के प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसी को पेश नहीं करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर के वो कैंडिडेट अपनी पार्टी की तरफ से हैं और एज सच ही लड़ेंगे। तो केजरीवाल की जहाँ जहाँ बढ़ने की उम्मीदें हैं वो वही राज्य हैं जहाँ कांग्रेस है, दूसरी जगह तो बढ़ना उसके लिए उतना संभव नहीं है। और वो फोकस भी उन्हीं राज्यों पर कर रही है जहाँ कांग्रेस जो है एक बड़ा खिलाड़ी है, जैसे गुजरात हो गया, अभी उन्होंने गुजरात को फोकस किया है। तो देखिए क्या परिस्थिति बनती है। इंटरेस्टिंग होंगे चुनाव, अगले जो 2 चुनाव आने हैं विधानसभा के, और 2024 का माहौल बनाते चले जाएंगे ये चुनाव। तो कुल जमा गुजरात में बीजेपी को कंफर्टेबल पोजीशन, अरविंद केजरीवाल की भरपूर चुनौती, कांग्रेस की नींद खुली है, निंद्रा से जागी है कि केजरीवाल हमको चुनौती दे रहे हैं और हमें ऐसा ना हो किसी तीसरे नंबर पर धकेल दें, तो आज वो भी उसकी आलोचना के मूड में आए हैं। कुल जमा गुजरात का जो खाका खिंच रहा है अभी वो ये है। देखते हैं आगे क्या होता है। साथियों, मेरे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको जितनी भी घटनाएं होती हैं राष्ट्रीय स्तर की और सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक, वो सबसे पहले देता हूं। और जो मैं लाइन देता हूं दूसरे लोग उसको बाद में पिक करते हैं। अगर आप मेरे वीडियो का कंपैरिजन करेंगे और लोगों के साथ, तो आप देखेंगे कि चैनल पर भी वही चीज़ें चल रही होती हैं जो मैं आपको दिन में देता हूं और रात में, और मैं आपको खबर के पीछे की खबर देता हूं। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल दबाइए। मैं आपके साथ हाजिर होता रहूँगा। जो खबरें आपको कंसर्न करती हैं, आपके जीवन को प्रभावित कर सकती हैं, उन पर चर्चा करता रहूँगा। नमस्कार।